हेलो एवरीवन, हेलो क्लास 12। तो मैं किशन कुमार अपने इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। तो अभी हमारे पास अकाउंटिंग रेशियो क्वेश्चन नंबर 78, ठीक है, हमारे पास ये करवाएंगे। ये हमारे पास ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो का क्वेश्चन है। ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो का बेस मैं पहले ही आपको बता चुका हूं। फॉर्मूला मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं। ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो इज इक्वल्स टू नेट क्रेडिट परचेज डिवाइडेड बाई एवरेज ट्रेड पेबल। ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। इसके दो ही क्वेश्चन है, 78, 79 क्वेश्चन सेम ऐसा ही है, तो आप ट्राई करना। 78 देखिए आप, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास आपको चाहिए नेट क्रेडिट परचेज। तो क्वेश्चन में है टोटल परचेज, कैश परचेज। अगर टोटल परचेज में से अगर मैं कैश परचेज माइनस कर दूंगा, भाई मैंने नगद माल खरीदा है 24 लाख का, उधार खरीदा 6,40,000 का, जो नगद टोटल परचेज है उसमें से कैश परचेज हटा दो, तो कौन सी परचेज बचेगी मेरे पास? क्रेडिट परचेज बचेगी, ठीक है। तो यहाँ पर क्रेडिट परचेज जाएगी और उसमें से क्रेडिट परचेज रिटर्न है, ये भी माइनस कर दो, तो आपके पास नेट क्रेडिट परचेज जाएगी। तो यहाँ पर लिखेंगे नेट क्रेडिट परचेज इज इक्वल्स टू, ये फॉर्मूला होगा टोटल परचेज माइनस कैश परचेज माइनस क्रेडिट परचेज रिटर्न, या क्रेडिट रिटर्न आप लिख दो। तो टोटल परचेज क्वेश्चन में है 24 लाख यानी कि 24 लाख रुपए, माइनस कैश परचेज आपके पास है 6,40,000 और क्रेडिट परचेज आपके पास है 60,000। ओके, तो यहां पर आप माइनस कर दो 2,40,000 नहीं, 6,40,000 और 60 यानी कि 7 लाख, 7 लाख आप 24 लाख में से माइनस करो तो आपका जाएगा ₹17 लाख। ये आपका क्या आ गया? ये आपका आ गया नेट क्रेडिट परचेज। ओके, अभी देखिए ओपनिंग क्रेडिटर है, ओपनिंग बीपी है, इन दोनों की हेल्प से आ जाएगा ओपनिंग ट्रेड पेबल। तो ओपनिंग ट्रेड पेबल कैसे आएगा? ओपनिंग क्रेडिटर प्लस ओपनिंग बीपी, ठीक है। तो ओपनिंग क्रेडिटर्स आपके हैं 3 लाख रुपए की और ओपनिंग बीपी आपके पास है 20,000 रुपए की, और टोटल आ जाएगा आपके पास 3,20,000 रुपए। ओके, ऐसे ही क्लोजिंग ट्रेड पेबल आप यहां निकालोगे। क्लोजिंग ट्रेड पेबल कैसे निकलेगा? ये रहा क्लोजिंग क्रेडिटर्स, क्लोजिंग बीपी, क्योंकि ट्रेड पेबल में दो चीजें शामिल होती है, एक तो आपका ट्रेड पेबल प्लस में बीपी, तो आप इन दोनों को ऐड करोगे, क्लोजिंग ट्रेड पेबल आएगा। तो क्लोजिंग ट्रेड पेबल में आएगा क्लोजिंग क्रेडिटर्स प्लस क्लोजिंग बीपी, ठीक है। तो यहां पर आपके पास क्लोजिंग क्रेडिटर्स कितने के आए हैं? 3,50,000 प्लस ये है 10,000, यानी कि टोटल हो गए 3,60,000 रुपए। ओके, तो अब इन दोनों से आ जाएगा एवरेज ट्रेड पेबल। एवरेज ट्रेड पेबल का फॉर्मूला ओपनिंग ट्रेड पेबल ये अमाउंट 3,20,000, क्लोजिंग ट्रेड पेबल ये अमाउंट डिवाइडेड बाय 2। तो मैं इसको डायरेक्ट करता हूं, ओपनिंग ट्रेड पेबल प्लस क्लोजिंग ट्रेड पेबल डिवाइडेड बाय 2। इसका टोटल आएगा आपका 6 2 8 3 3 6, 6,80,000 डिवाइडेड बाय 2 करोगे, कैंसिल आउट करोगे, ₹3,40,000। तो ये आपका आ गया 3,40,000 रुपए एवरेज ट्रेड पेबल। नाउ हम फाइंड करेंगे टीपीपी, ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो। ये रहा आपका फुल फॉर्म। अच्छा, ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो। ओके, फॉर्मूला क्या होता है? नेट क्रेडिट परचेज डिवाइडेड बाई एवरेज ट्रेड पेबल, ये आपका फॉर्मूला है। नेट क्रेडिट परचेज की वैल्यू आपकी है ये रही 17 लाख रुपए
डिवाइडेड बाई एवरेज ट्रेड पेबल आपका है 3,40,000 रुपए। 40 से 40 कैंसिल, 17 दूनी 34, 17 से कैंसिल, 10 पर 2 5 जा 10, 5 टाइम्स, ये आपका आंसर आ गया। गॉट इट। अभी इसी के साथ हमें निकालना है एवरेज पेमेंट पीरियड। इसका मतलब है कितने टाइम में एक फर्म पेमेंट कर सकती है अगर वो उधार माल परचेज करे इतने रुपए का। तो एवरेज पेमेंट पीरियड फॉर्मूला होता है 365 डिवाइडेड बाई टीपीटी रेशियो, ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो। तो 365 डिवाइडेड बाई ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो इज 5 टाइम्स, 5 7 जा 35 एंड 5 3 जा 15, 73 डेज, यानी कि आंसर अप्रोक्स 73 दिनों में वो हमारे पास इसकी पेमेंट कर सकती है। गॉट इट। तो यहां तक आप इसको राइट डाउन करो। तो अभी यहां पर मैं आपका नया रेशियो स्टार्ट करवाने वाला हूं, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। आपके पास कितने रेशियोज हो गए हैं? आपके पास थर्ड जो एक्टिविटी रेशियो चल रहा था उसका ये लास्ट रेशियो है। आपके पास लिक्विडिटी रेशियो खत्म, सोल्वेंसी रेशियो कंप्लीटली खत्म, एक्टिविटी रेशियो के बाद कंप्लीटली खत्म, फिर आपका प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आज मैं यहां तक कंप्लीट करवा दूंगा, आपका एक्टिविटी रेशियो कंप्लीट हो जाएगा। एक्टिविटी में चौथा पॉइंट है वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। तो सबसे पहले इसका फॉर्मूला WCT रेशियो, WCT इसको शॉर्ट में बोलेंगे वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। फॉर्मूला होगा नेट सेल्स डिवाइडेड बाय वर्किंग कैपिटल। ओके, तो नेट सेल्स कैसे निकालेंगे? नेट सेल्स निकालने का जो फॉर्मूला होगा वो होगा नेट सेल्स इज इक्वल्स टू टोटल सेल माइनस सेल्स रिटर्न। अगर टोटल सेल में से उस सेल्स रिटर्न को माइनस कर देंगे तो आपका नेट सेल्स आ जाएगा। एंड वर्किंग कैपिटल कैसे निकालते हैं? वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला होता है वर्किंग कैपिटल इज द डिफरेंस बिटवीन करंट असेट्स एंड करंट लायबिलिटीज। तो ये करंट असेट्स करंट लायबिलिटी का डिफरेंस होता है, तो इसका फॉर्मूला होगा करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। ओके, तो इतना सा ही छोटा सा बेस है इसका और कुछ नहीं है। तो मैं क्वेश्चन नंबर यहां पर आपको 81 अभी बताने वाला हूं। ठीक है, एक पॉइंट और बताना चाहिए इसमें इंपॉर्टेंट है। देखो, नेट सेल्स हमारे पास दो प्रकार से निकलती है, एक तो टोटल सेल माइनस सेल्स रिटर्न। ठीक है, एक तो फॉर्मूला ये है, और एक हमारे पास है नेट सेल्स का कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड प्लस जीपी, यानी कि ग्रोस प्रॉफिट। अगर मान लीजिए ग्रोस प्रॉफिट 0 है, यानी कि 0 रुपीज, ग्रोस प्रॉफिट है ही नहीं कुछ भी, तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड और सेल्स दोनों इक्वल ही होगी। तो जिस क्वेश्चन में ग्रोस प्रॉफिट के बारे में कुछ नहीं कहा गया है उसमें नेट सेल्स को ही हम कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड मान लेंगे। क्या मान लेंगे? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। हाँ, यदि क्वेश्चन में ग्रोस प्रॉफिट गिवन है उसके बारे में बताया हुआ है तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड नेट सेल्स दोनों अलग अलग होगी। तो हमें ये वाला फॉर्मूला लगाना है, नेट सेल्स अपन वर्किंग कैपिटल। गॉट इट। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 81। तो ये क्वेश्चन नंबर 81 आपके लिए तैयार है। क्वेश्चन नंबर 81, इसमें फाइंड करना है आपको WCT यानी कि वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। ठीक है, ये रेशियो आपको निकालना है। सबसे पहले वर्किंग कैपिटल के लिए आपको दो चीजें पता होनी चाहिए, एक तो हमारे पास करंट असेट्स और एक आपके पास करंट लायबिलिटी। तो इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, कैश तीनों ही करंट असेट्स है, और ट्रेड पेबल, बैंक ओवरड्राफ्ट दोनों ही करंट लायबिलिटी है। तो आप पहले लिखिए करंट असेट्स इज इक्वल्स टू इन्वेंट्री प्लस ट्रेड पेबल रिसीवेबल प्लस कैश। इन्वेंट्री की वैल्यू आपके पास है 6 लाख रुपए, ट्रेड पेबल आपके पास है 5 लाख और कैश आपके पास है 1 लाख। यानी कि टोटल अगर करंट असेट्स की बात की जाए तो 6 5 11 12 12 लाख रुपीज आ जाएगा। ओके, और करंट लायबिलिटी की बात की जाए तो यहां पर करंट लायबिलिटी में दो ही टर्म्स गिवन है, एक तो ट्रेड पेबल
ट्रेड पेबल टीपी लिख देते हैं, प्लस एक बैंक ओवरड्राफ्ट। तो ट्रेड पेबल की वैल्यू आपके पास है 2 लाख, प्लस बैंक ओवरड्राफ्ट है 1,20,000, तो टोटल हो जाएगा 3,20,000 इनकी 3,20,000। ओके, तो यहां पर नाउ सबसे पहले आप निकाल लीजिए वर्किंग कैपिटल। व्हाट इज द फॉर्मूला वर्किंग कैपिटल? इट इज द करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। करंट असेट्स आपके पास है 12 लाख, करंट लायबिलिटीज आपके पास है 3,20,000, तो इसमें से ये माइनस करोगे तो आ जाएगा 8,80,000 रुपए। ठीक है, ये वर्किंग कैपिटल हो गई आपके पास। किसी को समझ में नहीं आया? गॉट इट? आ गया ना? तो यहां पर करंट असेट्स आपके पास आएगी इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, कैश, तीनों पे ऐड करेंगे 12 लाख आ गया। करंट लायबिलिटी आपकी ट्रेड पेबल, बैंक ओवरड्राफ्ट 3,20,000। करंट असेट्स की वैल्यू में से करंट लायबिलिटी की वैल्यू माइनस करोगे, आपका आ गया 8,80,000 रुपए। ये आपका क्या आ गया? वर्किंग कैपिटल। अब देखिए मैंने फॉर्मूला बताया था, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इसमें है क्या? ग्रोस प्रॉफिट इसमें है? नहीं है। अगर ग्रोस प्रॉफिट इस क्वेश्चन में नहीं है तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को ही नेट सेल्स माना जाएगा। ठीक है, तो यहां पर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ये क्वेश्चन में है ₹52,80,000। ओके, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो में यहां निकाल दो, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। फॉर्मूला क्या होगा? इसका फॉर्मूला होता है नेट सेल्स अपॉन वर्किंग कैपिटल, बट इस क्वेश्चन में नेट सेल को ही कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मानेंगे, तो इसका फॉर्मूला इस क्वेश्चन में होगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय वर्किंग कैपिटल। क्योंकि ग्रोस प्रॉफिट का इस क्वेश्चन में जिक्र नहीं है, अगर ग्रोस प्रॉफिट होता तो नेट सेल्स निकाल के नेट सेल्स आता। ओके, तो यहां पर आपका है 52,80,000 रुपए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, एंड वर्किंग कैपिटल आपके पास है 8,80,000, 8,80,000। 40 से 40 कैंसिल, 11 8 जा 88, 11 4 जा 44, यहां पर आएगा 8, फिर 11 8 जा, फिर 8 6 48, 6, तो आंसर आ गया 6 टाइम्स। गॉट इट? ये आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अभी देखिए आप 82, मगर यहां तक उतारिए एक बार। तो अभी यहां पर आपका क्वेश्चन नंबर 82 आ गया है, तो अभी यहां पर क्वेश्चन नंबर 82 करवाते हैं। देखिए क्वेश्चन में निकालना क्या है? वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो निकालना है, और वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो निकालने के लिए आपको वर्किंग कैपिटल पता होना चाहिए। करंट असेट्स करंट लायबिलिटी आपकी बात साफ साफ दी हुई है, तो इन दोनों की हेल्प से हम निकाल लेंगे वर्किंग कैपिटल, बिकॉज वर्किंग कैपिटल इज द डिफरेंस बिटवीन करंट असेट्स एंड करंट लायबिलिटी। इसका फॉर्मूला होता है करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, शॉर्ट में हम उसको CA माइनस CL लिख सकते हैं। व्हाट इज द वैल्यू CA? CA है 8,60,000 और CL है 3,40,000। माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 5,20,000। ओके, तो यहां पर इसके बाद आपको चाहिए नेट सेल्स। अब देखिए कॉस्ट है, ग्रोस प्रॉफिट है, नेट सेल्स निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो कॉस्ट आपके पास है 20 लाख, ग्रोस प्रॉफिट क्या है? ये 30% ऑन कॉस्ट, कॉस्ट का 30% है, तो आप 20 लाख लिखिए, कॉस्ट इंटू इसका 30/100 कर दीजिए, तो आएगा 2 3 6, 6 लाख। ये आपका क्या आ गया? ये आ गया आपका ग्रोस प्रॉफिट। तो ग्रोस प्रॉफिट आने के बाद आप नेट सेल्स इजीली निकाल सकते हो। सेल्स कैसे निकलती है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड यानी कि कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, यानी कि हम इसको जीपी भी कह सकते हैं, ग्रोस प्रॉफिट। तो कॉस्ट आपकी है 20 लाख प्लस ग्रोस प्रॉफिट है 6 लाख, तो नेट सेल्स आ जाएगी आपकी 26 लाख रुपए। ओके, तो यहां पर नेट सेल्स आने के बाद आप निकालिए वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला होगा नेट सेल्स डिवाइडेड बाय वर्किंग
कैपिटल, तो नेट सेल्स आपका है 26 लाख और वर्किंग कैपिटल आपके पास है 5,20,000। 4 जीरो से 4 जीरो ये आपका कैंसिल हो जाएगा, 26 दूनी 52 होते हैं, तो 2 5 जा 10, तो आपका आंसर आ गया 5 टाइम्स। ओके, तो आपका यहाँ पर जो वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो है वो कंप्लीटली खत्म हो गया है। इसी के साथ आपके 3 रेशियो पूरे हो गए, लिक्विडिटी रेशियो, सोल्वेंसी रेशियो एंड एक्टिविटी रेशियो। आपका जो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो है जिसे हम इनकम रेशियो भी कहते हैं वो नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट होगा। सो यहां तक आप कंप्लीट करना। हैव ए नाइस डे। ओके।